नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली बड़ी खबर अंबाला से है, जहां दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुमारी सैलजा को लेकर बयान दिया है। तो वहीं दूसरी खबर भी अंबाला से ही है, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार के बनने का दावा किया है। तीसरी खबर बरवाला में बीजेपी के चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई है। सीएम सैनी ने बरवाला में जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। चौथी खबर कैथल से है, जहां रणदीप सुरजेवाला ने बयान देते हुए कहा कि हुड्डा, सैलजा और मैं तीनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो 4 बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कि हम सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे और आप तक खबर पहुंचाएंगे। पहली खबर आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान जो कि सैलजा को लेकर, और दूसरी खबर में धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर वार किस तरीके से देखने को मिला है, उसको लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे बरवाला में सीएम सैनी ने प्रचार किया, उसको लेकर। और चौथी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस में सीएम पद के 3 दावेदार हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसका जिक्र किया है, सैलजा, सुरजेवाला और मैं खुद जो है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस में 3 दावेदार बताए हैं। तो पहली खबर का रुख करते हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी जो है यहां पर पहुंचे हैं और बरवाला में जो है मनोहर लाल तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कुमारी सैलजा पर बयान सामने देखने को मिला है, और जिसमें कि उन्होंने उनकी पार्टी का मामला कुमारी सैलजा को क्यों देनी पड़ रही है सफाई, इसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है। साफ तौर पर मनोहर लाल वहां पर पहुंचे और संबोधित करते हुए यहां पर जिक्र किया है, कहीं न कहीं एक बार फिर से उन्होंने तीखे स्वर अपनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। और साथ ही साथ बयान भी दिया है कि उन्होंने अपना, जिस तरीके से मनोहर लाल पहले भी साफ तौर पर जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस पर तीखे हमले, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव चल रहा है, उसको लेकर जो है उन्होंने कुमारी सैलजा को अपनी तरफ भी से न्योता भी दिया था बीजेपी के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा पर मनोहर लाल ने एक बार फिर से टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो कुमारी सैलजा को सफाई क्यों देनी पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कुमारी सैलजा पर बयान एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, चूंकि जिस तरीके से पिछले दिनों मनोहर लाल ने उन्हें न्योता दिया था अपनी पार्टी में शामिल होने के बाद, जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति, जो सियासत है वो गर्माती जा रही। कुमारी सैलजा जो है अभी तक जो है चुनाव प्रचार से दूर दिखाई दे रही थी, उसको लेकर कहीं न कहीं नाराजगी कुमारी सैलजा के बीच जो है देखने को मिल रही थी। कांग्रेस और कुमारी सैलजा में जिस तरीके से नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, उसको लेकर मनोहर लाल ने उनको पार्टी ज्वाइन करने की भी हिदायत दी थी। और लेकिन उसके बाद ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से जब कुमारी सैलजा की मुलाकात हुई, उसके बाद जो है उन्होंने बयान जो है सामने आकर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और जल्द ही मैं चुनाव प्रचार में देखने को मिलेंगे। उसको लेकर जो है अब मनोहर लाल का बयान सामने आया है, कुमारी सैलजा को सफाई क्यों देनी पड़ रही है। शैलजा को लेकर कि चुनाव है, इसलिए भाजपा शैलजा जी के समर्थन में है, केवल चुनावी मुद्दा है। शैलजा कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रहेंगी। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है, इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता अंबाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी पार्टी का मामला है, आखिर क्यों इन्हें जो है इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। ऐसे में आप इसका जो है मतलब समझ सकते हैं कांग्रेस में क्या पक रहा है।
तो सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, हर कोई उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रैलियों का दौर भी लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा में भाजपा को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस चाहती है कि बिना योग्यता की नौकरी दी जाए। हरियाणा के नौजवान उनके खिलाफ मत देंगे। हम योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं और हरियाणा की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। के खिलाफ मत देगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी के वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर में आगे रुख करते हैं। बरवाला में बीजेपी ने नॉन स्टॉप विकास भाजपा पर विश्वास विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जहां बीजेपी सरकार के कार्यों का गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। जिला के महामंत्री आशीष जोशी जी, संदीप वर्मा जी, अशोक मित्तल जी, वाइस चेयरमैन बरवाड़ा ताराचंद जी, राजेंद्र नायक जी, विधानसभा के संयोजक पवन शर्मा जी और हमारे BLA-2 परवीन सैनी जी, राजपाल श्योरण जी, महेश शर्मा जी, रविंदर जी, नरेश जी, मनीष गोयल जी, नरेश शर्मा जी और हमारे बहवलपुर जैसे भूमि के ऊपर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय सरपंच रमेश जी और बाडो पट्टी के हमारे लोकप्रिय सरपंच पवन जी। वैसे तो बहवलपुर बाडो पट्टी है, दोनों सरपंचों का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आप सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व को हम शामिल होकर के नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं और मैं आप सबके चरणों में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं कमल के फूल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं स्वयं अपने लिए आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को ये बरवाड़ा की सरदारी अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने का दबा करके रणवीर गंगवा जी को सबसे ज्यादा बहुमत से यहां से जिताने का काम करें। इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं।
आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भाइयों, आपके बेटे भाई को, एक गरीब परिवार के बेटे को, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। यह जिम्मेवारी, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं आज उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर दिग्गज नेताओं के बीच जो है जंग लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तो हम तीनों बनना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा ये हाईकमान तय करेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और मैं यानी रणदीप सुरजेवाला या फिर कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हम तीनों के अंदर है। की वजह से पर बचकाना कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम, मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको सीधे लिए चलेंगे हमारे सहयोगी ओपी शर्मा के पास में, जहां पर चर्चा करेंगे अंबाला जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया सैलजा को लेकर, और जो सैलजा का भी बयान, कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। ओपी, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से जो है लगातार, पहले तो मनोहर लाल जिस तरीके से उनको न्योता दे रहे थे, इन्विटेशन दे रहे थे पार्टी में आने का, चूंकि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, नाराजगी जिस तरीके से कुमारी सैलजा की यहां पर देखने को मिल रही थी, उसको लेकर मनोहर लाल ने उनको इन्विटेशन तक दे दिया था। उसके बाद अचानक से कुमारी सैलजा की सफाई आती है, और उस पर जब जो है मनोहर लाल से पूछा जाता है कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से, चूंकि कुमारी सैलजा ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं कांग्रेस की सिपाही हूं, तो उन्होंने कहा उनकी पार्टी का मसला है। ओपी शर्मा, देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि कुमारी सैलजा जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से जो है नाराज चल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में सर्वा बना दिया है, कमान दे दी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से ही जो है सारे काम जो है कांग्रेस आला कमान कर रहा है, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ही जो है वो जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवाने की जिम्मेवारी सौंपी है, तो उससे कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा जो है नाराज है। हालांकि पार्टी छोड़ने को लेकर कुमारी सैलजा ने बयान दिया है कि वो मरते दम तक कांग्रेस के में ही रहेंगी, और उनके पिता की तरह
उनका शव भी जो है कांग्रेस के झंडे में जो लिपट कर जाएगा। अब अगर हम थोड़ी सी दूसरे पहलू पे बात करें तो कुमारी शैलजा ने ये भी कहा कि हाँ, घर में कुछ दिक्कतें होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जो है इससे नाराज है। दूसरा, जिस तरीके से अगर हम हरियाणा में बीजेपी की बात करें या बाकी दलों की बात करें, तो एक बात जरूर तय है कि सभी की नजर हरियाणा की जो 17 रिजर्व कैटेगरी की सीटें और 22% जो वोट है, मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 17 सीटें जो है हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और करीबन 35 सीटों के ऊपर जो दलित जो है कहीं ना कहीं निर्णायक स्थिति में जो शेड्यूल कास्ट वोट जो है माने जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं सभी की जो नजर है। और अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो कुमारी शैलजा जो एससी वर्ग हरियाणा का, उनकी एक बड़ी कहीं ना कहीं वो नेता जो मानी जाती है। ऐसे में अगर कांग्रेस में उनके साथ अपमान जैसी कोई बात आती है या उसको विपक्ष स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, तो जो 22% का दलित वोट है अगर वो कांग्रेस से छिटकता है तो बीजेपी या बाकी जितने भी सियासी दल है उनके लिए एक अच्छा होगा। तो एक लंबे समय से जो है वो कुमारी शैलजा को लेकर बयानबाजी जो चल रही है। बहरहाल देखते हैं कि कल जब कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो उनके शब्द क्या होंगे, उनके बोल क्या होंगे और उनके बोलों से जो है वो दलित समाज जो उसका एक भगत या पेट वोट माना जाता है, जो जिनके पीछे वो चलते हैं, तो उनकी तरफ से क्या मैसेज दिया जाता है, ये काफी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है हरियाणा में लेकर, कोई भी जो है गुंजाइश यहां पर छोड़ना नहीं चाह रही है। उसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यहां पर हरियाणा में दावा कर दिया है कि तीसरी बार भी जो है स्पष्ट बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनने जा रही है। अगर दावे की बात करें तो लोकतंत्र में सभी को अपना अपना दावा करने का अधिकार है और जिस तरीके से आज धर्मेंद्र प्रधान अंबाला पहुंचे थे जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं, और जिस तरीके से अगर हम हरियाणा विधानसभा के चुनाव को देखें तो हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम रखता है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो हरियाणा में पंजाब से लगते 2 बॉर्डर्स के ऊपर किसान जो है करीबन 200 दिन के आसपास से जो है वो डेरा डाले हुए हैं और उनकी मंशा दिल्ली में पहुंचने की है। तो ऐसे में अगर हरियाणा उनके हाथ से चला जाता है तो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अंबाला आए थे, उनका कहना था कि ये दिन की सत्ता बनती है तो जो शंभू बैरियर और जो नरवाना के अंदर जो बैरियर लगा है उसको जो है वो खोल देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार को जो है काफी नुकसान जो झेलना सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ सकता है। तो ऐसे में बीजेपी जल्दी से जो हरियाणा को जो हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि अगर हरियाणा से बीजेपी की छुट्टी होती है तो दिल्ली तक इसका जो है वो एक नेगेटिव असर कहीं ना कहीं जा सकता है। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो उनका कहना था कि उन्होंने जो बिना पर्ची और खर्ची के जो है नौकरी दी थी, लेकिन आज कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं नौकरियों को जो है वो वोट के आधार पर बेचने की बात या सिफारिश के आधार पर देने की जो बात कर रहे हैं। नो डाउट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी ने जो क्लास डी और क्लास सी की जो भर्तियां हैं वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से योग्य उम्मीदवारों को दी है, वरना अतीत में ऐसा होता था कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते थे उनके रिश्तेदार, उनके बेटे भतीजे, एक भाई भतीजावाद जरूर देखने को मिलता था, लेकिन इस बीजेपी सरकार में वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से हम ना के बराबर हम ये कह सकते हैं कि शायद बचा है। और देखते हैं अब सभी अपना अपना प्रचार जनता के बीच में जाके कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो पिछले 10 साल से सत्ता में एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मन में आ जाता है कि ठीक है बीजेपी ने अच्छा किया लेकिन हमें तो सरकार दूसरी चाहिए। जो जनता का मन है उसके आधार पर अगर वोट डलते हैं तो लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि जनता जिसको वोट देगी वही सत्ता में आता है। तो अब देखते हैं कि बीजेपी के दावों में कितना दम है। और यहाँ पर अगर आप मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें और जो दर्शक समझना चाहते हैं दरअसल वो है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की जिस तरीके से लड़ाई चल रही है या फिर कह सकते हैं चुनावी घमासान जो चल रहा है, कहीं न कहीं जिस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत करते हुए बरवाला में भी अपने संबोधन में लगातार उन्होंने पर्ची खर्ची का जिक्र किया और कांग्रेस को निशाना बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं धुरी कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है बीजेपी की। देखिए गौरव, एक बात तो मैं ये बता दूं कि हरियाणा में अगर हम मोटे तौर के ऊपर अगर 90 सीट टोटल 90 सीटों में से 80 की माने
तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता दिखा रहा है। कुछ सीटें ऐसी है जहां पर निर्दलियों की बात कर लें या फिर इनेलो की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं मुकाबले में जो जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको हराएंगे तो ही जनता उनके बीच में आएगी। और भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में करवाए गए सभी कामों को लेकर जनता के बीच में जो है वो जा रहे हैं। देखो, हर सरकार की कुछ बड़ी जो है वो कामयाबियां होती हैं जिनको वो हमेशा ही बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां जहां विपक्ष होता है वो सरकार की कमियों को लेकर ही चलता है। अब इन दोनों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ जो कहीं ना कहीं बयानबाजियां जो चल रही हैं और आने वाले समय में ये बहुत कुछ जो है बदलने वाला है। जल्द ही अगले 1-2 दिन के अंदर जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं वो भी हरियाणा में 2 रैलियां करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैलियां करेंगे, कुमारी जो माफ कीजिएगा जो प्रियंका गांधी या बाकी जितने भी बड़े नेता है वो जो है प्रचार करेंगे। और 3 तारीख तक जो है हरियाणा में 2 तारीख तक जो है वो हरियाणा में शाम को 5 बजे तक प्रचार होना है। लेकिन तो आने वाले सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की जिस तरीके से घमासान चल रहा है, उस बीच जो है बीजेपी का आरोप ये था कि इनके बीच में जो है अंदरूनी जो कलह चल रही है कांग्रेस के अंदर जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो नाराजगी की बात हो। अब तो दूसरी तरफ जो है अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के रेस में जो है 3 बड़े नाम जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। वो खुद जो है सुरजेवाला ने अपने अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि देखिए मैं भी यहां पर दावेदारी तय करता हूं। यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरी बहन कुमारी शैलजा जी का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी जो है तीनों लोगों का यहां पर जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकी। और चौथा व्यक्ति भी हो सकता है, इसका जो फैसला है हाईकमान करेगा। लेकिन 3 लोग, 3 बड़े नाम, 3 चेहरे वो खुद अपने आप जो मान रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जो है कलह को किस तरीके से शांत किया जाएगा, कांग्रेस के सामने तो बड़ा चुनौती और महत्वपूर्ण जो है यहां पर सवाल खड़ा होता है। देखिए गौरव, अगर हम ओवरऑल माने तो कांग्रेस में एक पद सीएम के पद के कई चेहरे होना कोई नई बात नहीं है। देश के जितने भी राज्य वहां देखेंगे तो कांग्रेस में मुख्यमंत्रियों की कमी नहीं होती। पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में जब चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया था तो उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की छुट्टी की गई थी। उसके बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी हुई थी तब भी जो है काफी लोग सुखविंदर बाजवा की बात करें या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो ये काफी लोग थे जो मुख्यमंत्री जो है बनना चाहते थे। लेकिन पार्टी की एक अलग सियासत होती है और उस सियासत के हिसाब से जो है वो अपने अपने तरीके से काम किया जाए। तो जहां तक रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें तो ठीक है, सुरजेवाला एक पार्टी के बड़े नेता है, वो अपनी डिमांड रख रहे हैं। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता वो पार्टी आला कमान जो वो तय करेगा और उसी के बाद हमें इंतजार करना पड़ेगा। और लेकिन एक बात जरूर तय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं या एक ख्वाब ले रहे हैं तो उसके अंदर एक अड़ंगा अड़ाने के लिए कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला नाम के 2 शख्स कहीं ना कहीं सामने खड़े हैं। अब देखते हैं कि चुनाव के बाद पार्टी क्या सोचती है, कितनी सीटें आती है, बहुत होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से ओपी लगातार हमारे साथ बने हुए थे और वो समझा रहे थे कि किस तरीके से जो है ये निर्णय लेना तो हाईकमान के हाथ में है। जिस तरीके से उनकी तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा, चेहरे कहीं है और दावे भी ठोक रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, जनता जनार्दन बताएगी कि किसके पक्ष में जो है जनता ने वोट मत किया है और दूसरी तरफ जो है हाईकमान ने किसका चुनाव यहां पर चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में करेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।